अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हों, खुश हों, मज़े में हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आजकल हम सब लगे हुए हैं शादी की तैयारियों में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं अपने हर व्लॉग में इस बात का ज़िक्र करती हूँ कि शादी करीब है, बल्कि अब तो बस करीब ही करीब है। तो आज मुझे जाना है अपनी सूट जो मैंने कढ़ाई के लिए दिया था वो देखने के लिए कि वो कहाँ तक पहुँचा। तो रास्ते का ये हाल था कि ट्रैफ़िक इतना जाम था कि हम लोग इतना बुरी तरह तो कभी भी नहीं फँसे थे। तो हमारी गाड़ी के आगे जो जगह थी, जो गैप था, उस जगह से सारे बाइक वाले भाई जो हैं, वो एक-दूसरे की मदद करते हुए वहाँ से अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे थे, अपनी बाइक्स दूसरे रोड पे लेके जा रहे थे। जब काफ़ी देर हो गई तो लोग ना अपनी गाड़ियों से उतरने लगे ना, तो पूछा उनसे, किसी ने आगे से पूछा तो पता चला कि वहाँ पे धरना चल रहा है और बिजली नहीं आ रही, तो उस वजह से लोग धरना दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी जो है वो आवाम उठा रही है। तो हम लोग भी बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि सिर्फ़ यहाँ से 5 मिनट दूरी पे ही वो शॉप थी जहाँ हमें, वो बाज़ार था कुर्तुबा जहाँ हमें जाना था। और ये शायद गरीबाबाद का कोई एरिया था जहाँ पे ये सारा काम हो रहा था, धरना-शरना चल रहा था। ख़ैर बाइक वाले तो काफ़ी सारे ही चले गए थे और हम उन सब उन्हें हसरत भरी नज़रों से देख रहे थे कि शायद हम भी बाइक पे होते तो हम भी निकल जाते, लेकिन बड़ी गाड़ियों वाले तो बस रुक ही गए थे। ख़ैर जब हम वहाँ से निकले, कुर्तुबा पहुँचे, तो रक्शे पे एक शेर लिखा था, ना जवान होते, ना दिल लगाते, ना करते मोहब्बत, ना रक्षा चलाते। तो मोहब्बत का अंजाम शायद रक्षा चलाना था इनके लिए। तो ख़ैर मुझे पोएट्री बहुत पसंद हुआ करती थी और है भी। पहले मैं अपनी डायरी में बहुत लिखा करती थी पोएट्री। कुर्तुबा हम आ गए थे और यहाँ पे ख़ैर मेरा सूट तो था ही नहीं, और मेरे आने की जो वजह थी वो ये थी कि इन्होंने जो पिक्चर भेजी थी ना कि आपका कमीज़ तैयार हो गई है, तो वो देख के तो बस बिल्कुल मेरा बीपी लो हो गया था। क्योंकि वो जो कमीज़ थी उसका तो कलर बिल्कुल ही अलग था मेरे जो मैंने अपना कलर चूज़ किया था उससे। और बिल्कुल काम अलग था, मतलब एक होता है ना 19-20 का फ़र्क, वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो मेन आने की वजह मेरी ये भी थी, लेकिन उन्होंने वो गलती से किसी और की कमीज़ मुझे भेज दी थी और उन्हें याद था कि मैंने क्या बनवाया है। ख़ैर मिली तो नहीं मुझे, और लेकिन दिल मुतमईन हो गया था। 1.5 घंटे हम ट्रैफ़िक में फँसे थे जब हम वहाँ गए हैं तो। 1.5 घंटे ट्रैफ़िक में रहे हैं हम, इतना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम इतना टाइम ट्रैफ़िक में फँसे हों, क्योंकि वो धरने-शरनों की वजह से। ख़ैर वहाँ से हम हैदरी आए, यहाँ पे खोसे वग़ैरह देखे, यहाँ पे कोई सेल लगी हुई थी। क्या 500 का 1, और अगर 2 लेंगे तो 800 के, मतलब 400 का पड़ेगा। लेकिन ये देखें लिखा हुआ भी है कुछ, और ये हैदरी पे है, और फाइनल चॉइस के अपोज़िट है ना ये स्टॉल लगा हुआ है बाहर। तो वहाँ से बस मैंने वो लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन ऐसा है कि अगर 400 में आप ले रहे हैं एक, और अगर उसे 4-5 बार भी पहन रहे हैं तो ख़ैर है। फिर हमने यहाँ से लिया शवारमा, शवारमा है ना, सही बोला है ना मैंने? हमने लिया यहाँ से ये, लेकिन ये जो सबसे अच्छा होता है वो तो लाहौर का ही होता है। अभी तक मैंने यहाँ पे जितनी बार भी खाया है, मुझे सबसे अच्छा जो लगा है वो लाहौर का लगा है। हो सकता है कुछ चीज़ों में यहाँ पे भी अच्छा है, कुछ चीज़ें वहीं की होती हैं अच्छी। यहाँ से हमने लिया ये, क्योंकि थकन हो गई थी घूम-घूम के, फिर-फिर के ट्रैफ़िक में फँसे-फँसे, उसमें तो समझ ही नहीं आ रहा था। कहीं के भी नहीं रहे थे हम, ना घर के ना बाहर के। और मेरी नंद भी जो बाहर रहती हैं वो भी आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर-ओ-आफ़ियत के साथ, और वो भी अब अपने ससुराल में भी टाइम दे रही हैं और इधर भी आती हैं और अपनी शॉपिंग में भी लगी हुई हैं, क्योंकि उनके भी कपड़े बनने के लिए दिए थे, वो भी आ गए हैं। तो कपड़ों में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, काम तो बहुत ही अच्छा बनाया है उसने, जिसमें वाक़ई कोई शक नहीं है। लेकिन बस टाइमिंग का कुछ ये चक्कर ज़रूर हुआ है कि जिसको पहले देने थे, उसके नहीं बन पाए। जैसे कि मेरा नहीं बना ना, अभी तक नहीं बना, मेरा सबसे एंड में आ रहा है, और जो दूल्हा की बहन है उसका। तो और माशाल्लाह सबके आ गए हैं और बहुत अच्छे बने हैं। और जी ये दावत की तैयारी हो रही है, आज हमारे घर में दावत है, जो मेरी नंद आई हुई हैं बाहर से, उनकी दावत है, बड़ी नंद की फैमिली है और हम सारे लोग हैं। खाना हमारी अपनी कैटरिंग से हुआ है और यहाँ पे सारा सेटअप कर लिया है, क्योंकि बारबेक्यू तो आपको पता है गरम-गरम ही सब कुछ अच्छा लगता है। तो व्हाइट बिरयानी की थी हम लोगों ने, बीफ की, टिक्का था, मलाई बोटी थी, आलू बुखारे की मीठी वाली चटनी थी, खट्टी-मीठी वाली, रशियन सैलेड थी, और बच्चे यहाँ सारे बैठे हुए हैं और वो देख भी रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं, और साथ में चक्कम-चुक्की भी चल रही है हम सबकी। जब मैं आई
वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने भी समोसे भी खाए, एक आध बोटी भी उठा के खाई। फिर मैंने उसकी तारीफ़ भी की कि अच्छी बनी हुई है। ये हमारे बच्चे सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये मेरा बेटा समोसा खा रहा है कि पता नहीं बोटी खा रहा है, और ये मैं हूँ, वॉन्टन पकड़ी हुई हूँ, और ये देख हमारे किचन में आ रही है माशाल्लाह से। अब ये मिक्स होगी और खाना लगेगा, दस्तरख़्वान लग चुका है। अब ये गरम-गरम खाना जो है मेहमानों के आगे सर्व होगा। हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी नंद के बेटे जो हैं और हमारे घर में जो भी बच्चे हैं माशाल्लाह से सारे ही काम में लग जाते हैं ना। कोई दस्तरख़्वान लगाता है तो कोई खाना लगवा रहा है, और जब खाना-वाना सब खा लेते हैं तो दस्तरख़्वान भी कभी-कभी हमारे घर के लड़के ही सारा साफ़ करते हैं। तो हमारे घर के लड़कों में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ नहीं है कि मुझे ये नहीं करना और वो नहीं करना। सब मिल-बाँट के काम कर लेते हैं, तो इसलिए पता ही नहीं चलता काम का। काम हो भी जाता है और हैप्पी-हैप्पी सब कुछ। ओहो! रायता भी था, अरे ये तो बताना मैं भूल ही गई थी। अब आप देखें खाने की शक्लें, अब आपको सही नज़र आ रही होंगी। तो ये लगे हुए हैं, सब लेके जा रहे हैं खाना, और सबका दिल भर गया था देख-देख के ज़्यादा, और चख-चख के भी। अपने घर का होता है ना तो बस फिर तो ये चलता ही रहता है। छोटी-सी ये तकरीब सी ही थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। सब मिल बैठे, बातें की, हल्ला-गुल्ला किया, मज़ा आया, खाया-पिया, और थोड़े बहुत गाने-शाने भी गा लिए थे हम लोगों ने। वैसे ही, क्योंकि अब शादी का माहौल बन रहा है ना घर में, तो सोचा थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी सब साथ-साथ चल रही थी, आगे की प्लानिंग्स भी चल रही थी, क्या करना है, क्या नहीं करना, माइयों कैसा करना है, और ज्वेलरी कहाँ से लेनी है, सैंडल कहाँ से लेनी है। तो ये सारी बातें भी हम आपस में नंद को बता रहे थे अपनी, जो बाहर से आई हैं, क्योंकि उनको तो शॉपिंग ज़्यादा ही करनी होती है अपने जाने की वजह से भी। तो वो 1 महीने के लिए आई हैं, दिन कहाँ पता चलेंगे। यहाँ सब माशाल्लाह से खाना खा रहे थे, खाना सबको बहुत अच्छा लगा, और खाना जब ठंडा हो जाता था तो हम लोग उसको गरम करके दे रहे थे, क्योंकि खाना गरम नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता, उसका टेस्ट पता नहीं चलता कि वो कैसा है, ठंडे खाने का। तो ये मेरी नंद की बेटी है माशाल्लाह से, जो अब अभी आपने देखी थी, और यहाँ पे सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं खाने से। पहले सब मेहमानों ने खाना खाया, फिर हम सब घर वालों ने साथ बैठ के खाना खाया, और ये जो वीडियो आपने देखी है, जो चल रही है, सूप-शूप रखा है, ये दूसरे दिन की वीडियो है। हम शादी में गए थे, और मेरे जो मियाँ जी हैं, उनके दोस्त के यहाँ फंक्शन था, शादी थी भतीजी की, तो हम सब लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ स्टार्टर में सूप था, और ये इतनी प्यारी बच्ची है, ये हँसती रहती है, मैंने इसकी वीडियो बना ली थी। बिरयानी थी, कढ़ाई थी, और काजू कॉकटेल था, पिस्ता फ्लेवर में, और रोस्ट था, चिकन फ्राई टाइप का, वॉन्टन थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था, और पान थे, मीठे वाले। तो हम सभी गए थे, जो मेरी नंद बाहर से आई हुई हैं, वो भी गई थीं, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं, वो तो ऐसी जो तक़रीबें हैं, वो मिस कर देते हैं, वो लोग वहाँ होते हैं। तो हमने उनको उनको भी इनवाइट किया था उन्होंने, तो वो भी हमारे साथ गई थीं। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ये आप देख लें, जो मैंने लिए थे खूसे, जो मैंने आपको बताए थे कि वो 400 का एक है, तो एक मैंने गोल्डन में लिया था, और एक मैंने लिया था ये ब्लैक में। मैंने कहा चलो 5-6 दफ़ा भी पहन लिया तो बहुत है, 400 में बंदे को क्या चाहिए, मिलता ही क्या है। और फर्स्ट स्टेप पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। ये खुसे तो मैंने ख़ैर वहाँ से नहीं लिए हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप से मैंने अपने बच्चों के लिए शूज़ लिए हैं, और अभी मैंने अपनी नंद को भी बताया है, और वो भी काफ़ी वहाँ से शॉपिंग करके आई हैं। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि उन्होंने क्या-क्या लिया है। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया है वहाँ से शूज़, और मेरी जो नंद आई हैं बच्चियों के लिए फैंसी जूतियाँ, सैंडल्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और बहुत अच्छी मिली हैं उन्हें भी ना, उन्होंने काफ़ी ली हैं तक़रीबात के लिए भी, ले जाने के लिए भी, तो बहुत अच्छी वहाँ से हमें मिल गई हैं। चलें जी, वीडियो का करते हैं अब एंड। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।